जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम दीक्षा शिक्षक प्रशिक्षण अंतर्गत मिशन अंकुर कोर्स श्रृंखला का कोर्स स्थानीय मान की समझ की अंतिम प्रश्नोत्तरी को हल करने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कि इस प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। अध्यापक साथियों, आपको चाहिए कि इस वीडियो को देखने से पहले आप दीक्षा पर जाकर इस कोर्स को विधिवत पूरा कर लें, जिससे यह कोर्स जो है आपकी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में उपयोगी सिद्ध हो सके। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पोस्ट वर्क में अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं इस कोर्स के पोस्ट वर्क में पूछे गए प्रश्न और उनके सही उत्तर। अध्यापक साथियों, प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को बोली गई संख्या को दिनेश ब्लॉक्स की सहायता से दर्शाना था। कक्षा में हिमानी संख्या 23 को दर्शाने के लिए 23 क्यूब्स देती है। यह हमें हिमानी के बारे में क्या बतलाता है? पहला ऑप्शन है, उसकी इकाई की दहाई से अदल बदल की समझ मजबूत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तीसरा ऑप्शन है हिमानी को दहाई की समझ है। और चौथा ऑप्शन है हिमानी को दिनेश ब्लॉक्स का इस्तेमाल सही तरीके से करना आता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, उसकी इकाई की दहाई से अदल बदल की समझ मजबूत नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों को बड़ी संख्या गिनने के निर्देश दिए गए हैं कि वे 10-10 के समूह बनाएं। इस गतिविधि के क्या फायदे हैं? पहला ऑप्शन है, कम और ज़्यादा की समझ बना पाती हैं। दूसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तीसरा ऑप्शन है बच्चे दहाई को संख्या पद्धति के आधार के रूप में समझ पाते हैं। और चौथा ऑप्शन है बच्चे की इकाई की समझ मजबूत होती है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बच्चे दहाई को संख्या पद्धति के आधार के रूप में समझ पाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि 10 के समूह और खुली चीज़ें एक साथ गिनने से बच्चों को कैसे मदद मिलेगी? पहला ऑप्शन है एक संख्या का संख्या नाम लिख पाने में। दूसरा ऑप्शन है एक संख्या में शामिल हर स्थान का नाम पहचानने में। तीसरा ऑप्शन है संख्या में शामिल दहाइयों और इकाइयों की समझ बनाने में। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, संख्या में शामिल दहाइयों और इकाइयों की समझ बनाने में। अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है स्थानीय मान पढ़ाने की शुरुआत में अबेकस का उपयोग करना उचित होगा? पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है नहीं। साथ ही इसका सही उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है, स्थानीय मान के तहत 100 की समूह में क्रमिक समूहकरण या सक्सेसिव ग्रुपिंग की समझ शामिल है, क्योंकि पहला ऑप्शन है 100 में 10-10 के समूह के 10 समूह शामिल हैं। दूसरा ऑप्शन है 100 एक बड़ी संख्या है। तीसरा ऑप्शन है 100 को आसानी से 10 के समूह में गिना जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है संख्या 100 जो है 50 के दो समूह से बनी है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, 100 को आसानी से 10 के समूह में गिना जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, 100 में 10-10 के समूह के 10 समूह शामिल हैं। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान बच्चों को निर्देश दिए गए हैं कि जितनी तालियां बजेंगी उतनी संख्या के बराबर समूह बनाने हैं। फिर हर बार उन समूह को गिनकर जांच करना है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं। इस गतिविधि के माध्यम से क्या करवाया जा रहा है?
पहला ऑप्शन है यह गतिविधि बच्चों को गिनती की शुरुआती समझ बनाने में मजबूत करेगी। दूसरा ऑप्शन है यह गतिविधि जो है बच्चों को इकाई की और दहाई की समझ को मजबूत करेगी। तीसरा ऑप्शन है इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनती करना सीख पाएंगे। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इस गतिविधि से बच्चे जो हैं समूह में गिनती करना सीखेंगे। अगला प्रश्न है कक्षा 1 का छात्र राघव 2 अंक की संख्याओं को 2 संख्याओं के जोड़ की तरह देख पाता है, जैसे कि 35 को 17 और 18 का जोड़ देख पाना। नीचे दी गई कौन सी बातें राघव के लिए कहना सही नहीं रहेगा? पहला ऑप्शन है राघव को स्थानीय मान की पूरी समझ है। दूसरा ऑप्शन है राघव संख्याओं को दूसरी संख्याओं के संबंध में समझ पाता है। तीसरा ऑप्शन है राघव को जुड़ करने में आसानी होती है। चौथा ऑप्शन है राघव की संख्याओं की समझ या नंबर सेंस काफ़ी अच्छी है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, राघव को स्थानीय मान की पूरी समझ है। अगला प्रश्न है बच्चों को इकाई से दहाई, खोले और 10 के समूह में अदल बदल सिखाने में सबसे उपयुक्त TLM कौन सा रहेगा? पहला है राजमा और डंडियाँ, दूसरा है टेनिस ब्लॉक्स, तीसरा है सिक्की और नोट और चौथा है अबेकस। साथ उसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, टेनिस ब्लॉक्स। अगला प्रश्न है बच्चों को 10-10 डंडियों वाले 6 समूह और 4 डंडियाँ देकर उनसे यह गिनने को कहा गया। रेखा ने डंडियों के 6 समूह को 60 गिना और फिर 4 डंडियों को गिनकर बतलाया कि यह 64 है। राहुल ने समूह की गिनती 10, 20, 30, 40, 50 और 60, फिर 4 डंडियों को अलग गिनकर बतलाया कि हमारे पास 64 डंडियां हैं। किस बच्चे की दहाई और इकाई की समझ मजबूत है? पहला ऑप्शन है दोनों की समझ मजबूत नहीं है। दूसरा है दोनों की समझ मजबूत है। तीसरा है राहुल की। चौथा है रेखा की। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, दोनों की समझ मजबूत है। अगला प्रश्न है संख्याओं को मान या एरो कार्ड की सहायता से खोलकर दिखाया जाता है। उदाहरण के तौर पर 454 को 400 धन 50 धन 4 की तरह दिखाना नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इस गतिविधि से संख्याओं में छिपे हर अंक की मात्रा को बच्चे समझ पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है इस गतिविधि से बच्चे संख्याओं के विस्तृत रूप के बारे में जो है बेहतर समझ बना पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे और चौथा ऑप्शन है बच्चों की संख्याओं की समझ मजबूत होगी। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे। साथ इस प्रकार से हमने इस प्रश्नोत्तरी में पूछे गए सभी 10 प्रश्नों में से 10 के उत्तर दिए हैं। इसके बाद हमें जो है सबमिट बटन क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके द्वारा सही किए गए उत्तरों की संख्या लिखकर आ जाएगी। आप हमें ज़रूर कमेंट कर बतलाएं कि आपको इस प्रश्नोत्तरी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। साथ ही हम देखते हैं कि हमें जो है अब कुल कितने अंक इस प्रश्नोत्तरी में प्राप्त हुए हैं। साथ ही आपने देखा इस प्रश्नोत्तरी में हमें जो है 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।